तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैब्स के एमसीक्यूज स्कोप ऑफ फिजिक्स के। फिजिक्स में से स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये चैप्टर नंबर 1 है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज, फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ फैक्ट। सेकंड ऑप्शन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, replication and verification of known facts, mathematical calculation and interpretations। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि ये तो बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स की, इसमें कोई इतनी बात नहीं। स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज फॉर्म ऑफ गैस, गैस की आयोनाइज फॉर्म की स्टडी, तो ये तो प्लाज्मा फिजिक्स है, ये आपने ब्रांचेस पढ़ी होंगी। तीसरा, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद द, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है लाइट। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब सर्किल नहीं कर रहा हूँ, और ना ही इनकी आंसर की यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप अपने पास क्या तो ये बुक रखें, अगर ये बुक नहीं है तो मैं इस बुक का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। आप एक रजिस्टर साथ में और मेरे साथ साथ सॉल्व करने लग जाएँ, ताकि आपको भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो। अब आ जाते हैं इस पर। फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव बुक ऑन लाइट किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय, किताबुल मनाजिर किसने लिखी, तो ये लिखी थी इब्नुल हैतम ने। ठीक है। अल बैरूनी रोट अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी नेम्ड, अल बैरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी एस्ट्रोनॉमी पर। अब देखो, अगर आपको वैसे बुक का नाम याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऑप्शंस की एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो। अब एलिमिनेशन में देखो भाई, सबसे पहले किताबुल मनाजिर, हमें पता है कि किताबुल मनाजिर तो इब्नुल हैतम ने लिखी थी, लेकिन ये अल बैरूनी का पूछा तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब अल शिफा और अल कानूनुल फलतब, ये इब्ने सीना की बुक है। ठीक है, इब्ने सीना की बुक है, तो जब ये दोनों इब्ने सीना की है तो फिर एक ही ऑप्शन बचा और यही राइट ऑप्शन है। अब आ रहे हैं इस पर। सिरिंज वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इसमें सही ऑप्शन है इब्ने सीना ने सिरिंज इन्वेंट किए थे। अब सातवां, अल बैरूनी कैलकुलेटेड था, तो भाई ये तो एक फेमस वाक़या है, बल्कि क्या अल बैरूनी ने कैलकुलेट किया था डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर बताया था। अब इसके बाद आ जाते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड नॉट वर्क ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन पर काम नहीं किया। तो पहला है मैक्सवेल, दूसरा ओम, तीसरा फ्राडे और चौथे ऑप्शन में हाइजन। ठीक है, तो मैक्सवेल ने भी काम किए हैं, ओम ने ओम्स लॉ दिया था, फ्राडे ने भी अपने कुछ लॉस दिए थे, लेकिन हाइजन का वर्क नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बैटरी वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इसका सही ऑप्शन वोल्टा। इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज, तो इसका सही ऑप्शन है स्लग। अच्छा, अजान हो रही है तो उसकी वजह से मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जैसे ही अजान खत्म होगी फिर मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। हाँ तो भाई अजान खत्म हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। हाँ, इन एफपीएस सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज, मास का यूनिट क्या है भाई, ये एफपीएस सिस्टम में पूछ रहा है। अब ग्राम है मास का यूनिट, लेकिन एफपीएस सिस्टम में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। किलोग्राम, ये भी एफपीएस सिस्टम में नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं ये एफपीएस सिस्टम में जो पाउंड है ना, और ये फुट है, ये फुट यूनिट है, मतलब उसका मास का, लेकिन फुट भी यूनिट नहीं है। ऑप्शन क्या है, स्लग। अच्छा, कुछ क्या समझते हैं कि ये जो बीच वाला पी है ना, पाउंड, पाउंड यूनिट है मास का। भाई पाउंड यूनिट नहीं है, पाउंड फोर्स का यूनिट है, फुट लेंथ का यूनिट है, और एस सेकंड। यहाँ पे मास की बात ही नहीं हो रही है, एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट स्लग है। अब आ जाओ, एसआई सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, एसआई सिस्टम को और क्या बोलते हैं, देखो एसआई सिस्टम को MKSA सिस्टम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो MK सिस्टम था वही थोड़ा सा मॉडिफाई होकर एसआई सिस्टम बन गया था, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब इधर आ जाए। आज सेकंड इज द रेडिएशन ऑफ, ये वैल्यू दी है, पीरियड ऑफ रिलेशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स, यहाँ इवल्स लिखा हुआ है, एल आएगा यहाँ पे, लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ डेश एटम। देखो भाई ये टाइम पीरियड है कि इतनी साइकिल कौन सा एटम जाता है अपनी ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब वो साइकिल करता है, कौन सा एटम है। तो याद रखना, जब भी बात सेकंड की होती है ना, तो स्टैंडर्ड एटम लिया गया था सीजियम 133, तो ये आपको बातें याद करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं उस पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। रेडियन इज डेश यूनिट, भाई रेडियन ना फंडामेंटल यूनिट नहीं है, रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो इस पे सी इज द करेक्ट आंसर। स्टे रेडियन इज द यूनिट ऑफ
अब स्ट्रे रेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल का, ठीक है। अब इधर यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट में बताओ चार्ज। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा पेपर पे एक्सप्लेन कर दूँ। भाई आपने एक लॉ, एक इक्वेशन पढ़ी होगी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई यहाँ पर करंट है और क्यू यहाँ पे चार्ज है, चार्ज। तो बस हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, टी को ऊपर ऊपर भेजा तो ये I इंटू टी हो गया। आई करंट का एम्पेयर डॉट टी का सेकंड, तो क्यू का यूनिट क्या आ गया, एम्पेयर और सेकंड। और ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल हैव डिफरेंट यूनिट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर्स। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट दूसरों से नहीं मिलते। अब देखो भाई, वेट इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, बाइटॉन फोर्स ये भी फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है। यहाँ पे नाम आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है, तो इसलिए डी यहाँ पे ऑप्शन होगा राइट। क्यों, क्योंकि ये तीन तो फोर्सेज हैं और वो कह रहा है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनके यूनिट डिफरेंट हो, तो ईएमएफ फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। अच्छा, अब ईयर आ रहा है उसके अंदर, ईयर का ये मतलब नहीं है कि वो टाइम है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का यूनिट कौन सा नहीं है, कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, जूल एनर्जी का यूनिट है, BTU ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन हॉर्स पावर एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये पावर का यूनिट है, ठीक है। वन फेम्टो इज इक्वल टू 10⁻⁻15, ये याद करने वाली चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस यूनिट। कौन सा है जिसकी डायमेंशन नहीं है, तो इसका है बोथ ए एंड बी, ना स्टेरेडियन की डायमेंशन है और ना रेडियन की डायमेंशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो देखें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें बोलेंगे कि ये इक्वेशन तो सही है ही नहीं, क्यों, क्योंकि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं दिया हुआ। ये देखो, ये इक्वेशन ऐसे होती है, ये सेकंड इक्वेशन मोशन है, कुछ इस तरीके से होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 तो है ही नहीं, तो देखो भाई, जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं हम नंबर को निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 1/2 नहीं लिखा। जैसे देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ 2 नहीं लिखा, वरना ये ऐसे थी 2AS इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, लेकिन उन्होंने 2 नहीं लिखा क्योंकि डायमेंशन में हम नंबर को निगलेक्ट कर देते, तो ऑल ऑफ देम इज अ करेक्ट। द यूनिट विच आर बेस्ड ऑन वन और मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड। वो यूनिट्स जिनमें एक से ज़्यादा या एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो उन्हें हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। 1 गीगा इज इक्वल टू 10⁻9, 10⁻6 नहीं, 10⁻9। 1 इंच, देखो भाई 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब ज़रा ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, इतनी 0.254 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर भी पूरा नहीं है। नहीं, इंच तो काफ़ी बड़ा होता है ना, लगभग कितना बड़ा है। अब 12 सेंटीमीटर के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 सेंटीमीटर लगभग कितना बड़ा हो जाएगा, क्या 1 इंच इतना बड़ी होती है, नहीं ना। 6 सेंटीमीटर भी लगभग अच्छी खासी है। तो फिर जो सबसे रेलिवेंट ऑप्शन है वो बी वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, देखो भाई 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर के, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ये ज़रा थ्योरी वाले हैं इसलिए थोड़े से बोरिंग लगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज एंड आइडेंटिकल डायमेंशंस। कह रहा है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम नहीं है। इम्पल्स और मोमेंटम बिल्कुल सेम डायमेंशन, वर्क और टॉर्क बिल्कुल सेम डायमेंशन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट, भाई इसकी भी डायमेंशन सेम है। मैं आपको वो MCQs प्रूफ, वो बात प्रूफ करके दिखाता हूँ कि देखो L इक्वल टू MVR, ये एंगुलर मोमेंटम, और E इक्वल टू HF। भाई ये दो इक्वेशन ही, एंगुलर मोमेंटम और ये इक्वल टू HF, मैंने प्लांक्स वाली थ्योरी से लिए, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी।
अब पहले एच की बात कर लेते हैं। ई एनर्जी है, इसको मैं बराबर ले रहा हूँ वर्क के, और वर्क होता है एफ डॉट डी के। ठीक है जी। फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू एम ए और डी ऐसा का ऐसा। ठीक है। एम की डायमेंशन कैपिटल एम, ए की एल टी माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे डी है और डी क्या लेंथ है, तो इसको एल का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ये हो गई वर्क की डायमेंशन। अब मुझे प्लांक्स कांस्टेंट की निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन पुट करता हूँ, और एनर्जी बराबर है वर्क के, तो इसकी डायमेंशन ये हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 इक्वल टू एच एफ। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के, मतलब टाइम का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम की डायमेंशन क्या है, टी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/टी। अब टी ऊपर से यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और एक टी प्लस वाला इक्वल टू एच। अब ये प्लस वाला टी इस -2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये आ गई प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर है या नहीं। तो m की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की L t माइनस का 1, लेकिन यहाँ पे r लेंथ है, तो जब लेंथ इस L से मल्टीप्लाई होगा तो L का स्क्वायर। तो अब देखें, जो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की है वही डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की है, ये मैंने माइनस लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, जो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की है वही प्लांक्स कांस्टेंट की है। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ फोर्स। देखो भाई, मूवमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कह सकते हो कि मास है। तो मास और टॉर्क की डायमेंशन कभी तो सेम हो नहीं सकती, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, डी। अब जरा मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। एन एंगस्ट्रॉम मेजर्स, एंगस्ट्रॉम क्या बताता है, टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं, ब्राइटनेस नहीं, एन एंगल नहीं, डिस्टेंस अप्रॉक्स ये सही है। आर्मस्ट्रॉन्ग 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है 10⁻16 मीटर के। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इन सीजीएस सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली आर। सीजीएस सिस्टम में लेंथ मास और टाइम का यूनिट क्या होगा, तो भाई सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, तो सी ऑप्शन ठीक है। कैलोरीज इज द यूनिट ऑफ, तो कैलोरी यूनिट है हीट का, सिंपल। अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन डैश सिस्टम। अर्ग किसका यूनिट है, अर्ग एनर्जी का यूनिट है, लेकिन कौन सा सिस्टम है, तो भाई सीजीएस सिस्टम में अर्ग यूनिट है किसका, एनर्जी का। अब आ जाए, इस्लाम टीचर्स, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या रीजनिंग, तो इसका तो ऑल ऑफ दीज ऑफ कोर्स। इस्लाम एक कंप्लीट दीन है जो हमें, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो लाइफ की हर चीज़ के बारे में हमें बताता है। अब आ जाते हैं ज़रा कुछ प्रॉब्लम टाइप के एमसीक्यूज आगे। द परसेंटेज एरर इन फाइंडिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर 2%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भाई इसको मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ। इस एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि जो रेडियस है उसके अंदर 2% का एरर है, तो आप बताओ जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा उसमें कितने % का एरर होगा। अब देखो जी, आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाली प्रॉब्लम दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि रेडियस में एरर है 2% का, बताओ वॉल्यूम में कितना एरर होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर के वॉल्यूम की बात हो रही है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब के। ये फॉर्मूला याद रखें। अब एरर निकालना है तो इसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब बेसिक मतलब चेंज निकाल लो यार इसका। तो डी वी अपॉन में वी इक्वल टू, यहाँ 3 आएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये पूरी टर्म, इसका डेरिवेटिव 0, पाई इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव खत्म, 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ 3 है। अब देखो r पे पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे कि इस पावर को ले आओ आगे 3, ठीक है, और डेल्टा r ये 3 है ना, इसमें से एक कम करके यहाँ पे 2 लिख दो और अपॉन में r। ये डेरिवेटिव लेने की मैंने बहुत जल्दबाजी में लिया है क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, इतना मैथ्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये मैंने जल्दबाजी में लिया। अब डेल्टा वी अपॉन में वी, भाई देखो जो डेल्टा वी अपॉन में वी है ना, ये बराबर है एरर इन वॉल्यूम। तो अब मैं इसको डेल्टा वी डी वी अपॉन में वी नहीं लिखूंगा, मैं इसको एरर इन वी लिखूंगा, एरर इन वॉल्यूम।
एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 डेल्टा आर का स्क्वायर। अब एरर कितना दिया हुआ है आर में 2%, तो 2% एरर और उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाए, 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। अपॉन में एक आर, और एक आर का एरर कितना है 2। अब इसको ज़रा सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, अपॉन में एक 2 इधर, 2 1 2, 2 2 4, और 2 3 ये हो जाएगा जी 6। तो 6% एरर आएगा वॉल्यूम में, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ये रहा 6%, सही है। तो इसका ऑप्शन ये